हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोमेट्री, ज्यामिति। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जियोमेट्री। इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पढ़ा जा सकता है। एक चीज़ का सभी लोग ध्यान रखें, जो भी वीडियो देखें उसको कंप्लीट देखा करो। स्किप करने के बाद में आपका पीछे का कंटेंट थोड़ा सा भी गायब हो गया, क्या पता उससे रिलेट कर रहा हो, फिर आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखा करो। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है, छोटा ही वीडियो होता है। कुछ टॉपिक हैं उनको हम समझेंगे, क्या क्या टॉपिक रहेंगे। पॉइंट, बिंदु, लाइन रहेंगी, लाइन सेगमेंट, रे, डिफरेंस देखेंगे, लाइन और रे में क्या डिफरेंस है, प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर लाइंस के टाइप देखेंगे, फिर एंगल के बारे में देखेंगे। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स रहेंगे जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं बिंदु क्या होता है। एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस, स्पेस मतलब अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में एक सटीक स्थान की बात करें तो उसको बोलते हैं पॉइंट। जैसे गूगल मैप में हम किसी पॉइंट्स को या किसी एरिया को या पर्टिकुलर जगह को देखना चाहें तो वो एक पॉइंट की तरह काम करता है। जैसे ही हम किसी लोकेशन को सर्च करते हैं तो हमारा पॉइंटर या हमारा मैप उसी पॉइंट पे ले जाके हमें लोकेट कर देता है। एक पॉइंट को कैसे दिखाते हैं, एक बिंदु को कैसे दिखाते हैं, देखो यहाँ पे ये दिखा दिया गया है। अब बात आती है लाइन की, रेखा। रेखा क्या होती है? सीधी रेखा में कुछ बिंदुओं को रख दिया जाए। एक सीधी रेखा में कुछ बिंदुओं को रख दिया जाए तो उसका जो बिंदु पथ बनेगा या वो बिंदु जिस जिस स्थान से चलते हुए चलेंगे तो उनसे जो निर्मित होती है आकृति उसको बोलते हैं रेखा। इसको क्या बोलते हैं? एंडलेस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। ओके, इसको बोलते हैं रेखा। इसके दोनों साइड में तीर बने होते हैं, यानी कि ये रेखा दोनों साइड में बढ़ाई जा सकती है, दोनों साइड में इसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड होता है किसी रेखा का भाग। रेखाखंड, रेखा के खंड कर दिए जाए, रेखा को बांट दिया जाए तो उसको बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड हुआ तो इसके दो एंड पॉइंट्स होंगे, यानी कि इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, इसको बढ़ाया नहीं जाएगा, ये कटा हुआ पार्ट होगा किसी रेखा का। क्लियर? अगला है रे, किरण। किरण क्या होती है? इसका एक पॉइंट तो फिक्स रहेगा और दूसरे पॉइंट को बढ़ाया जा सकता है। जैसे रेखा मीन्स हिंदी में किरण। सनरेज आती हैं, सूर्य की किरणें आती हैं, तो सूरज हो गया एक पॉइंट, एंड पॉइंट, वहाँ से निकल के चलती है, एक एंड पॉइंट मिलेगा और उसके बाद एक साइड में बढ़ती जाएंगी, तो ये क्या होता है? किरण। क्लियर? नेक्स्ट प्लेन, समतल। समतल क्या होता है? एक ऐसा स्पेस में, एक ऐसी जगह जिसमें से तीन या तीन से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, ये सभी पॉइंट्स दिखाए जा सके अलग अलग एक्सिस में, अलग अलग अक्ष में। दो अक्ष में दिखाया गया तो द्विविमीय की बात कर देते हैं, तीन एक्सिस में दिखाया गया तो त्रिविमीय की बात कर देते हैं। ये क्या होता है? समतल। इसको ऐसे दिखा देते हैं, इसको 3D में भी दिखाया जा सकता है। इसके बाद आता है पैरेलल लाइंस, यानी समांतर रेखाएं। लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट बट आर इन द सेम प्लेन। एक ही तल में रहेंगी रेखाएं लेकिन कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी और एक ही तल में प्रेजेंट रहेंगी। ऐसे दिखाया जाता है समांतर रेखाओं को। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये रेखाएं एक तल में भी हो सकती हैं, अलग अलग तल में भी हो सकती हैं और एक पॉइंट पे ज़रूर मिलती है, यानी एक पॉइंट पे ज़रूर काटती हैं। इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो, एक रेखा, दूसरी रेखा ने उसको कट कर दिया एक पॉइंट पे। फिर आता है परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं या समकोण रेखाएं। ये क्या करती हैं? एक राइट एंगल का फॉर्मेशन करती हैं, एक समकोण बनाती है। जब भी कट करती हैं एक समकोण बनाती है। एक रेखा
एक रेखा ने इसको लंबवत काटा तो एक समकोण का निर्माण होता है, 90 डिग्री के कोण का निर्माण होता है। इसके बाद आता है हॉरिजेंटल लाइंस, क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं? इनको आड़ी रेखाएं या पड़ी हुई रेखाएं भी बोला जाता है, और ये लेफ़्ट और राइट को मूव कर सकती है। इनको लेफ़्ट में भी बढ़ाया जा सकता है, राइट में भी बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आता है वर्टिकल लाइंस, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की साइड। इन रेखाओं को ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में बढ़ाया जा सकता है। ये ऊपर की साइड जाती है और नीचे की साइड। हॉरिजेंटल लाइंस दाएं बाएं जाती हैं, वर्टिकल लाइंस ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊपर नीचे जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है एंगल्स, कोण। कोण क्या होता है? जब दो रे यानी कि दो किरणें एक ही एंड पॉइंट रखती हो, अंतिम बिंदु एक ही हो, एक किरण ये हो गई, दूसरी किरण ये हो गई, दोनों किरणों का अंतिम सिरा एंड पॉइंट सेम है। एंड पॉइंट कैसा है? दोनों का सेम है। जब भी ये दोनों का एंड पॉइंट सेम रहेगा तो दोनों के बीच में जो स्पेस बन रहा है इसी को बोल लेंगे कोण। देखो ये आर्क जो लगाया है यही क्या होगा? कोण। इसको बोलते हैं एंगल। क्लियर? और जो एंड पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स शीर्ष। शीर्ष हिंदी में शीर्ष। देखो ये पॉइंट जहाँ पे लोकेट हो गया, लोकेट कहाँ पे होगा? देखो एंड पॉइंट जो लोकेट हुआ है इसी को बोलते हैं वर्टेक्स, शीर्ष। क्लियर? शीर्ष मतलब सिरा। जब दो रेखाएं आपस में एक एंड पॉइंट के साथ मिल रही है, इनसे जो ये रेखाएं, ये किरणें मिल रही है, इनको बोला जाता है, एक नया नाम दे देते हैं साइड्स, यानी कि भुजा। क्या बोलते हैं इनको? भुजा। इससे क्या क्लियर होता है? जब भी कोई एंगल, जब भी कोई कोण बनाना हो तो हमें कम से कम दो भुजाओं की ज़रूरत पड़ेगी। एक भुजा से कोण नहीं बन सकता। जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बजाई जा सकती, कम से कम दो हाथ चाहिए, उसी प्रकार से एंगल बनाने के लिए कम से कम दो भुजाओं की ज़रूरत पड़ेगी। ये याद रखना है। भुजा कोणों के प्रकार आते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। कोणों के प्रकार मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। लेकिन हम 3 से ज़्यादा जो भी टाइप्स बनते हैं वो सारे पढ़ लेते हैं। मेन 3 ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ये क्या होता है? 0 से तो ज़्यादा रहेगा, 90 से कम। इसको बना के भी देखेंगे। न्यून कोण क्या होगा? 90 डिग्री से कम डिग्री के जो भी एंगल रहेंगे उनको न्यून कोण बोला जाता है। 89 डिग्री का कोण भी न्यून कोण होगा, 5 डिग्री का कोण भी न्यून कोण होगा। जो भी 0 से 90 के बीच के कोण आएंगे उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। समकोण कोण किसको बोला जाता है? राइट एंगल। जब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा उसको बोलते हैं समकोण। ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, 90 डिग्री से ज़्यादा परंतु 180 डिग्री से कम, इन दोनों के बीच का जो भी एंगल बनेगा उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण की बात करें, सरल कोण मतलब सीधी रेखा। सीधी रेखा मीन्स 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? सरल कोण। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण। 180 डिग्री से ज़्यादा, 360 डिग्री से कम, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स यानी वृत्त कोण। फिर आता है कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। पूर्ण मतलब एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, एक पूर्ण वृत्त बन जाएगा। वो कितने का बनता है? 360 डिग्री का। यानी कि एक कंप्लीट वृत्त बनाने में, कंप्लीट सर्कल बनाने में कितना डिग्री चाहिए होता है? 360 डिग्री चाहिए होता है। क्लियर? अब अलग अलग कोण को जल्दी से समझते हैं डायग्राम के द्वारा। न्यून कोण की बात करें, ये क्या होता है? राइट एंगल से कम। राइट एंगल किसको पढ़ा था? समकोण को। समकोण से कम कोण होता है उसको न्यून कोण बोला जा सकता है। ये हमारे पास एक रे हो गई, किरण, एक दूसरी किरण। जब भी दो किरणें मिलती है तो कोण बनता है। देखो ये कोण बन गया।
ये जो कोण बना है ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसको क्या बोल लेंगे, न्यून कोण। 90 डिग्री से कम कोण है तो थीटा, इसको ये जीरो और इसके बीच में लाइन बनी हुई है जीरो के बीच में, इसको बोला जाता है थीटा, THETA, थीटा। ओके, थीटा 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण। अब अगला बात करते हैं राइट एंगल, समकोण। समकोण क्या होगा, इसका कॉर्नर हमेशा वर्गाकार बनेगा, वर्ग के जैसा बनेगा। स्क्वायर, वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर के जैसा बनेगा। देखो एक रे हो गई, ये दूसरी रे, एक एंगल बना है इनके बीच में, ये कैसा है, वर्ग के जैसा है। वर्ग के जैसा जब भी एंगल बन जाए दो साइड्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, समकोण बोला जाता है। थीटा कितना रहेगा इसमें, 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण में क्या रहेगा, अधिक, नाम से हो रहा है अधिक, यानी कि 90 डिग्री से अधिक, राइट एंगल से अधिक। ये दो रे हो गई, दोनों के बीच एंगल बना, एंगल कितना बना, 90 से ज़्यादा है थीटा, थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। थीटा इसको बोलते हैं, इस साइन को ग्रेटर देन, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस अधिक कोण। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। सरल कोण क्या होगा, एक स्ट्रेट सीधी रेखा बनेगी, देखो सीधी रेखा है और यहाँ पे एंगल बन गया है। ये कितना एंगल बना है, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री का कोण बना है, इसको बोलते हैं सरल कोण। क्लियर। अब जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं जो जो भी पढ़ा है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में अब अलग अलग टॉपिक्स सब डिवाइड हो जाएंगे, उनको अगले वीडियोज में हम कवर कर लेंगे। अभी क्विक लुक देखते हैं। इसका एक क्विक लुक जो होगा वो क्या है, हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें एक साइड लिखा हुआ है नाम, एक साइड लिखा हुआ है पिक्चर, उसका चित्र। किरण क्या होगी, देखो जिसका एक पॉइंट फिक्स रहेगा दूसरा पॉइंट मूव कर सकता है। लाइन क्या रहेगी, जिनके दोनों पॉइंट्स मूव कर सकते हैं। समांतर रेखाएं, जो रेखाएं एक ही तल में हो और दोनों साइड में बढ़ाई जा सकें। इसके बाद आता है पॉइंट, पॉइंट तो सबको पता है नॉर्मली। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या रहेगा, एक लाइन का बीच का हिस्सा जहाँ से उसको तोड़ के या कट करके निकाला गया हो, वो होता है लाइन सेगमेंट। इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होगी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्लेन, प्लेन के बारे में देख चुके हैं। परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखो परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, इंटरसेक्टिंग मीन्स प्रतिच्छेदी, लाइंस मीन रेखाएं। लंबवत प्रतिच्छेद जो रेखाएं करेंगी उनको बोल लेंगे परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन दोनों रेखाओं के बीच वर्ग बनेगा, यानी कि समकोण बनेगा, राइट एंगल बनेगा। क्लियर। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एक साथ हम देख लेते हैं। ये कौन सा एंगल बन गया, न्यून कोण। ये कौन सा एंगल बना, समकोण। ये कौन सा एंगल बना, अधिक कोण। क्लियर, तीनों एंगल क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है। जियोमेट्री का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। समझ में आया हो, कुछ पॉइंट्स में दिक्कत हो, कुछ और पॉइंट्स ऐड करवाना चाहते हो, कमेंट के द्वारा ज़रूर बता देना। सभी क्लास, सभी बेसिक नॉलेज के लिए ये वीडियो ज़रूरी है, इसलिए सभी को शेयर करें, सभी के काम आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो शायद ज्योमेट्री से रिलेटेड ही आएगा या ड्राइंग से संबंधित आ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।